टाइम फ्रेमिंग क्या होता है, कौन कौन से टाइम फ्रेमिंग ट्रेडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और कौन से टाइम फ्रेमिंग के अंदर हम जाके ट्रेड करते हैं भाई तो प्रॉफिट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है। चलो सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भाई आप सबका एक और नई फ्रेश वीडियो में। टाइम फ्रेमिंग के रिलेटेड सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। इन शॉर्ट कि कौन से टाइम फ्रेम के अंदर हम ट्रेडिंग करें तो प्रॉफिट करने के चांसेस हमारे सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब पहले तो टाइम फ्रेम को समझ लेते हैं। टाइम फ्रेम का सिंपल मतलब है कि आप कोई भी टाइम फ्रेम के अंदर हो, वहाँ पे एक कैंडल बनने के लिए जितना टाइम लगता है उसको टाइम फ्रेम बोलते हैं। समझ लो कि सपोज आप 1 घंटे की टाइम फ्रेमिंग के अंदर हो तो एक कैंडल शुरू से लेकर जब तक एंड होगी, ठीक है, वो 1 घंटे की होगी। वैसे आप 1 वीक के टाइम फ्रेमिंग के अंदर हो तो एक कैंडल शुरू होकर जब खत्म होगी तब 1 वीक की होगी। या फिर आप समझ लो कि एक 5 मिनट के टाइम फ्रेमिंग के अंदर हो तो एक कैंडल जहाँ से शुरू होती है वहाँ से ख़त्म होती है वो 5 मिनट की होगी। मतलब कि कोई भी टाइम फ्रेमिंग के अंदर आप हो कैंडल का टाइम उतना होगा। अब हम सिंपल 3 तरह के टाइम फ्रेमिंग की यहाँ पर मतलब कि सिंपल 3 तरह के ट्रेडिंग हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, दूसरा होता है मीडियम टर्म ट्रेडिंग और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या क्या आता है तो पहले तो इंट्राडे आता है या फिर स्कैल्पिंग आता है कि वहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम या तो 1 घंटे, आधा दिन या फिर मैक्सिमम 1 दिन के लिए कोई भी एसेट को खरीद के या फिर बेच के होल्ड करते हैं, वो हो गया शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। मीडियम टर्म ट्रेडिंग में क्या आता है, खास करके स्विंग ट्रेडिंग, कि भाई यहाँ पर हम कोई भी एसेट को बाय सेल करते हैं और उसको 1 दिन, 2-3 दिन या फिर मैक्सिमम 1 हफ्ते के लिए होल्ड करते हैं। और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में क्या आता है, डायरेक्ट हम स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी एसेट को खरीद के बेच के 6 महीने, 3 महीने, 1 साल या फिर 2 साल के लिए भूल जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। ये 3 तरह के यहाँ पर ट्रेडिंग होते हैं। अब पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको कौन कौन सी टाइम फ्रेमिंग का यूज़ करना है ताकि आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हो। 100% कोई भी चीज़ इस फील्ड में नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस किसके वहाँ पर जाके हमें समझना है। तो मैक्सिमम चांसेस जिसके हो गए उसके ऊपर हम काम करेंगे तो हम ट्रेडिंग की दुनिया में प्रॉफिट करेंगे। अब ये मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ, उससे पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। जितने कम टाइम फ्रेम के अंदर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे आपके लॉस होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा यहाँ पर हाई हो गए, क्योंकि जितना कम टाइम फ्रेमिंग फेक सिग्नल्स उतने ही ज़्यादा। अब एक उसका मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल देने में भाई माहिर हूँ, ठीक है। कि समझ लो आज आपकी दुनिया में कोई एक इंसान नहीं आया तो आप उसको 1 दिन के अंदर तय नहीं कर सकते इंसान अच्छा है या फिर बुरा। लेकिन 1 महीना हो गया, 6 महीने हो गया या फिर 1 साल हो गया तब आपको एक प्रॉपर अंदाज आ जाए कि इंसान सही है या फिर गलत। उसी तरीके से यहाँ पे सिग्नल्स का होता है, जितने कम टाइम फ्रेम के अंदर आप एनालिसिस करोगे आपके लॉस होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा टाइम फ्रेमिंग के अंदर आप मतलब कि ट्रेडिंग करोगे प्रॉफिट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा आपके यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। एक चीज़ समझ लो कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी एसेट को यहाँ पर वॉच कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये बाय अप ट्रेंड में जा रहा है, इसकी मतलब है वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पर हम बाय कर लेते हैं, आप हार जाओगे। समझ रहे हो। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो एक टाइम फ्रेम के अंदर आपने एनालिसिस करके यहाँ पर बाय और सेल किया, आप लॉस में ही रहोगे। तो बारी बारी जानते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो कौन से टाइम फ्रेमिंग के अंदर एनालिसिस करते हैं, शॉर्ट में करते हैं तो वहाँ पे कौन से टाइम फ्रेमिंग के एनालिसिस करते हैं, और मीडियम ट्रेडिंग करते हैं मतलब कि मीडियम टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे कौन सी टाइम फ्रेमिंग का यूज़ करना है। तो अब भाई हम यहाँ पे पहले लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात करते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं BTC का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको समझा एक कैंडल जो होगी, ठीक है, वो 1 साल की होगी। तो यहाँ पे 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 उस तरह से 1 साल की यहाँ पर हम कैंडल देख सकते हैं। सिंपल एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ भाई। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर 2020 की ये कैंडल की, ठीक है, और थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। समझ लो भाई यहाँ पर 2020 में, यहाँ पर जो मेरा कर्सर है वहाँ पे देखना, 2020 में यहाँ पर बिटकॉइन की वैल्यू मतलब कि ओपन रेट ये होगा 2020 का। फिर उसके बाद थोड़ी सी नीचे आई होगी, फिर यहाँ तक चलेगी, फिर ऊपर गया बिटकॉइन, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर आएगा, फिर यहाँ पर बिटकॉइन ने स्टॉप कर दिया। फिर उसके बाद मतलब कि ये 1 साल में बिटकॉइन ने उस तरह से काम किया होगा। फिर उसके बाद 2021 जब स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, तब वहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर बिटकॉइन नीचे गया,
फिर यहाँ से ज़्यादा ज़्यादा ऊपर गया, फिर यहाँ तक गया, और फिर जब क्लोज हुआ, एक साल ख़त्म हुआ, मतलब कि 31 दिसंबर, ठीक है, यहाँ पर बिटकॉइन 2020 को ख़त्म किया, 21 को ख़त्म हुआ और सीधा यहाँ पर 2022 में चला गया। तो ये एक एक जो कैंडल है, ठीक है, वो 12-12 महीने की है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई जब से उसका उद्भव हुआ, मतलब कि साल भर साल बिटकॉइन यहाँ पर भले एक साल में डाउन गए, लेकिन ट्रेंड कौन सा पकड़ा हुआ है, हमें देखो जाना है गो विथ ट्रेंड, वो हर ट्रेडर वही करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल एनालिसिस करते हैं भाई, यहाँ से लेके यहाँ पर हम देखें, ठीक है, तो बिटकॉइन हर रोज़ हर साल में बढ़ रहा है, मतलब कि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो भाई हम सोच लेंगे कि यहाँ पर हम स्पॉट ट्रेडिंग करने वाले हैं, आज के दिन बिटकॉइन को बाय करके कुछ साल के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एकदम सही हो, लेकिन आपको और भी एनालिसिस करनी है। ये अभी तक एक प्रकार का गैम्बलिंग है, यहाँ पर हमें एनालिसिस करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमने बिटकॉइन की 12 महीने की परफॉर्मेंस देख ली, साथ में हमें क्या देखना है, 6 महीनों का परफॉर्मेंस भी देखना है, ठीक है, ताकि और भी एनालिसिस हमारी मजबूत हो, प्रॉफिट के चांसेस और भी ज़्यादा हो। तो यहाँ पर जो एक एक साल की कैंडल थी वो 2 हिस्सों में बढ़ गई है, और वो मतलब कि 2-2 हो गई है। यहाँ पर जो एक कैंडल होगी वो 12 महीने की होगी, एक होगी जनवरी से लेके समझ लो छठा महीना कौन सा होता है, मई जून तक की, और जून से लेके दिसंबर तक की, ठीक है। तो एक साल में 2 कैंडल यहाँ पर दिखने को मिलेगी, एक एक कैंडल होगी वो 6-6 महीने होगी। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जिस तरह से हमने 12 महीने में देखा कि अब ट्रेंड में जो हमारा एसेट है वो जा रहा है, मतलब कि बिटकॉइन जा रहा है, यहाँ पर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी अब ट्रेंड में जा रहा है, बिटकॉइन ऊपर ही जा रहा है, मतलब कि बाय की तरफ ही हमें यहाँ पर जाना है। और भी एक एनालिसिस करते हैं कि 3 महीने के भी यहाँ पर हम देख ही लेते हैं, ठीक है। तो 3 महीने में भी हमें यहाँ पर वही देखने को मिला है कि भाई अब ट्रेंड में ही बिटकॉइन जा रहा है, बाय की तरफ ही हमें जाना है। यहाँ पर जो एक एक कैंडल है वो 3-3 महीने की है, जो 1 साल की थी वो यहाँ पर बढ़ गई है 4 हिस्सों में, और जो 6 महीने की थी वो बढ़ गई यहाँ पर 2 हिस्सों में, मतलब कि एक कैंडल 3 महीना यहाँ पर ले रही है। लेकिन देख लें यहाँ पर तो एक ही चीज़ है, यहाँ पर देखो यहाँ से लेके जा रहा है, अब ट्रेंड में बिटकॉइन जा रहा है, मतलब वैल्यू बढ़ रही है। अब यहाँ पर आप गो विथ ट्रेंड जाकर आप एक सिंपल चीज़ समझ सकते हो, और आपको एनालिसिस करनी है कि भाई परफॉर्मेंस वाइसिस हम देखें 12 महीने का, 6 महीने का या फिर 3 महीने का, तो बिटकॉइन यहाँ पर ऊपर ही जा रहा है, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, और ये एसेट को हम रखते हैं भाई मैक्सिमम 1 हफ्ते के लिए होल्ड करते हैं, या फिर 15 दिन के होल्ड करते हैं, या फिर मैक्सिमम 1 महीने तक हम इस एसेट को होल्ड करते हैं। ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग। तो यहाँ पर कौन सी टाइम फ्रेम यूज़ करनी है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर हमने एक महीने, ये जो कैंडल होने वाली है वो 1 महीने की रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ से भाई आप देखो 2023 से 2023 से लेके अभी जो चल रहा है सितंबर वहाँ तक, ठीक है। तो भाई यहाँ पर भी एक ही चीज़ हमें को देखने को मिल रही है कि बिटकॉइन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने एट ऑफ द एंड बिटकॉइन यहाँ पर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी बाय ही करना चाहिए। ये एक टाइम फ्रेमिंग में हमने देख लिया कि कुछ भी हो जाए, कुछ महीनों के बाद तो भाई यहाँ पर बिटकॉइन मतलब कि ऊपर ही जा रही है। ट्रेंड कौन सा चल रहा है, यहाँ पर बाइंग वाला सीन ही चल रहा है। 1 महीने के हमने कंफर्म कर लिया, अब यहाँ पर 1 वीक का देख लेते हैं। तो 1 वीक में भी भाई यही समझ आएगा कि यहाँ पर भी बिटकॉइन जा ही रहा है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जाए तो ये बिटकॉइन की वैल्यू इंक्रीज ही हुई, मतलब कि अब ट्रेंड में ही चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा साइड वे हुआ, फिर यहाँ से ब्रेकआउट होकर फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा साइड हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन होकर फिर से नीचे गया, फिर यहाँ से फिर से जंप लिया और यहाँ पर सपोर्ट बनाकर फिर से ब्रेकआउट हो सकता है। इन शॉर्ट कि हम कुछ हफ्तों की यहाँ पर एनालिसिस करें, 5 हफ्ते, 10 हफ्ते, 15 हफ्ते, तो एक चीज़ हमें देखने को मिली कि भले ही साइड वे हो लेकिन यहाँ पर ऊपर जा रहा है मार्केट। तो यहाँ पर भी हमने कंफर्म कर लिया भाई कि यहाँ पर भी बाइंग कंडीशन में भी है। और अब थोड़ा सा फ्यूचर के ऊपर नज़र मार लें तो 1 दिन की भी हम यहाँ पर एनालिसिस कर ही लेते हैं, ताकि भाई हमारी जो एनालिसिस होगी उसमें कोई भी प्रकार के संदेह ना रहे। तो अब 1 महीने में कंफर्म हो गया, अब 1 दिन की भी देख ले कि बिटकॉइन हर रोज़ क्या कर रहा है। तो अब यहाँ पर 1 दिन का देख लेते हैं।
तो देखो जैसे हमने एक महीने में और एक वीक में देखा तो वहाँ तक आसानी से समझ आ जाता कि भाई यहाँ पे तो अब ट्रेंड ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आओगे तो देखोगे कि भाई अभी तो यहाँ पर भाई थोड़ा सा यहाँ पर साइडवे चल रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो तो ऊपर गया है, लेकिन अभी क्या कर रहा है, साइडवे। तो यहाँ पर भी आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर कितनी बार होके फिर से मतलब कि ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर भी। तो देखो यहाँ पर हम सपोर्ट ड्रॉ करके अगर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, ठीक है, तो यहाँ से हम बाइंग कंडीशन मतलब कि बाई कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पर कौन कौन सी टाइम फ्रेमिंग आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? पहले तो 1 महीने की, 3 महीने की भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 महीने की, 1 वीक की और 1 दिन की, ये 3 देखना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे की देखो, डजेंट मैटर। यहाँ पे कोई भी प्रकार की वो अगर उसके ऊपर एनालिसिस नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। अब तीसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं, वो सबसे ज़्यादा मेन है। कौन सा? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। यहाँ पर आप इंट्राडे भी समझ लो या फिर बाय टुडे सेल टुमारो, उसको मतलब कि BTST को भी ले लो, या फिर स्कैल्पिंग करते हो तो उसके लिए भी ये काम आने वाली टाइम फ्रेम्स है। इसको ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर देखते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेमिंग के अंदर देख सकते हैं। सिंपल तो कुछ घंटों पहले जाके अभी यहाँ पर एनालिसिस करें तो बिटकॉइन ऊपर ही गया, फिर यहाँ से थोड़ा सा साइडवे हुआ, फिर यहाँ से बड़ा सा ब्रेकडाउन लिया, फिर यहाँ पे फिर थोड़ा सा साइडवे हुआ, फिर यहाँ से ब्रेकआउट लिया, लेकिन ऊपर नहीं गया, फिर से ब्रेकडाउन लिया, बहुत नीचे गया, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लिया और बड़ा सा हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। अभी यहाँ पर थोड़ा सा आ सकता है, मतलब कि अभी यहाँ पर लेवल पे चल रहा है, यहाँ पर फिर से ब्रेकडाउन अगर थोड़ा सा तो नीचे आ सकता है। ठीक है, मतलब कि मार्केट ऊपर ही गया, लेकिन अभी यहाँ पर समझ लो कि ट्रेड नहीं करे तो बेहतर है, क्योंकि अभी थोड़ा सा यहाँ पर साइडवे चल रहा है। ये हमने 15 मिनट में देख लिया। मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि जितनी कम टाइम फ्रेमिंग के अंदर आप एनालिसिस करोगे, फेक सिग्नल्स उतने ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर यहाँ पर जाके आप समझ लो कि यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ करके, ठीक है, यहाँ से लेके एक सपोर्ट आप ड्रॉ कर देते हो, समझ लो कि यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर जाने के चांसेस है, वो हम सबको पता है। लेकिन ये एक टाइम फ्रेमिंग को देख के आपको एनालिसिस नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आप सपोर्ट ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट देख लो, रेजिस्टेंस देख लो, कब ब्रेकआउट मिल सकता है वो देख लो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये एक टाइम फ्रेमिंग के अंदर रह के आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से टाइम फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। 15 मिनट का तो देख लिया, अब यहाँ पर आया 1 घंटे का। ठीक है, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेमिंग के अंदर एक जो यहाँ पर मतलब कि कैंडल से वो 1 घंटे की है। यहाँ पर आज के दिन का देख ले तो यहाँ से लगभग चालू हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर ही गया है, फिर थोड़ा सा यहाँ पे साइड हुआ, बड़ा सा ब्रेकआउट मिला, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, माफ करना ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, बड़ा सा ब्रेकडाउन चला, अब फिर से यहाँ पर लेवल पे चल रहा है। मतलब कि यहाँ पर भी थोड़ा सा साइड में, ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप 1 दिन का भी यहाँ पर देखना, मतलब कि 1 घंटे का भी आपके लिए देखना जरूरी है। ओवरऑल आपको पता चल जाए कि 1 घंटे के बाद यहाँ पर भी हमें जो BTC ऑफ ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, कहीं पे सपोर्ट लेके बैक डाउन हो रहा है, लेकिन एट ऑफ देन चाह ऊपर ही रहा है। तो यहाँ पर भी आप बाय के ज़्यादातर क्या बोले, यहाँ पर ट्रेड आप मार सकते हो। यहाँ पर मारने मतलब कि अभी ये लेवल पे मारने ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप समझ सकते हो इतना कि अभी जो मतलब कि जो एसेट है वो बाइंग कंडीशन में चल रहा है। 1 घंटे भी हमने देख लिया, अब हमें देखना है यहाँ पर 4 घंटे का। ठीक है, तो ओवरऑल देख लो हमें क्या चीज देखने को मिल रही है कि भाई ऊपर जा रही है BTC की यहाँ पर वैल्यू। यहाँ पर जो कैंडल है वो यहाँ पर 4 घंटे की होगी। 1 घंटे में भी हमने एनालिसिस की, 4 घंटे में भी हमने की, और 15 मिनट में भी। अगर ये 3 टाइम फ्रेमिंग को आप देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके, ठीक है, आप यहाँ पर एनालिसिस करते हो तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। 100% किसी के भी नहीं है। ठीक है, 100% यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये एक चीज़ अपने दिमाग में डाल देना। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास ये 3 टाइम फ्रेमिंग होने चाहिए। ये सबसे ज़रूरी है, 4 घंटे की, 1 घंटे की और 15 मिनट की। तीनों को मिला के, तीनों की कंबाइंड एनालिसिस करके आप यहाँ पर बाय और सेल कर सकते हो। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। मैंने देखो आपको तीनों चीज़ें समझाई और बहुत आसान भाषा में समझाई। ठीक है, हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नए वीडियोस बना रहा हूँ।
आज मैंने बनाया आपके लिए टाइम फ्रेमिंग के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए, ठीक है, वो कमेंट करना मत भूलना। और ऐसे ही हर रोज नए नए वीडियो के लिए, और ट्रेडिंग सीखनी है दिल से, तो भाई इस अकाउंट को तो जरूर फॉलो कर देना, ठीक है, मतलब कि सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ शेयर करना भी मत भूलना, क्योंकि शेयर करना इस वीडियो को जितने भी आपके दोस्त हो इस फील्ड में, अगर उसको सीखना है कि भाई कौन कौन से टाइम फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट है ट्रेड करने के लिए, तो ये वीडियो उसको भेज भी सकते हो। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, जल्दी से मिलते हैं एक और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।